ये कुछ और क्वेश्चन करते हैं किस बेसिस पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इंटेंसिटी और जो हमने रिलेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो आइए कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एएमयू में 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या बताना है, पोटेंशियल किसका ज्यादा है। 4 पॉइंट्स दिए हुए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो पॉइंट बी कहां पर, ये हमारे पास है पॉइंट बी, ठीक है ना। तो हम देखेंगे पॉइंट कहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। देखो सिंपली, जो मैंने आपको इससे पहले भी ये क्वेश्चन कराया था, तो सिंपली यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी कि वीडी जो है, वीडी जो है वो सबसे, वीडी जो है वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू वीबी। पहले हम देखेंगे कुछ ऐसा ऑप्शन हमें मिलता है, ठीक है ना। तो पहले देखो वी, पहला यहां पे वी ए इज ग्रेटर देन वी सी, ये है हमारे पास सी, ये है हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है ना। वी ए इज ग्रेटर देन वी सी, हमें देखना है ये वी डी इज इक्वल टू वी बी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे ये दूसरा ऑप्शन क्या है, वी ए इज लेस, अच्छा वी बी डी और वी डी के दरमियान हम देखेंगे वी बी इज इक्वल टू वी डी, ये भी नहीं हो सकता। अब ये क्या है, वी डी इज ग्रेटर देन वी बी, यानी कि दैट मीन्स कि वी बी इज लेस देन वी डी, वन ऑफ द सेम थिंग, है ना। जब वी डी ग्रेटर है वी बी से, दैट मीन्स कि वी बी क्या है, लेस देन किसे, वी डी से, वी बी, ठीक, यहां तक तो क्लियर है। तो चौथा ऑप्शन वी बी इज ग्रेटर, ये भी नहीं है, दैट मीन्स कि सिंपल ये है। अब देखो वी ए इज इक्वल टू वी सी है, ये भी क्लियर है, क्या, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, इन दोनों का पोर्शन जो होगा वो सेम होगा। तो यहां तक क्लियर, यहां तक समझ आए। अब हम देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस के और, अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस की और। ठीक, अब पहले जाते हैं 2011 में क्वेश्चन आया है AIPMT में, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, देखो हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके कॉर्नर्स पे चार्जेस है, यानी कि एक पे है प्लस क्यू, दूसरा पे है माइनस क्यू, तीसरे पे है माइनस क्यू, चौथे पे है क्यू प्लस। हमें क्या करना है, पोटेंशियल दिखाना है, हमें बताना है कि पोटेंशियल ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। देखो और कुछ दिया हुआ है, हाँ और दिया है, इसकी लिंगत है 2l, इसकी लिंगत 2l है, ए है मिड पॉइंट, दैट मींस कि इसकी लिंगत होगी 2l, इसकी भी लिंगत होगी 2l, इसकी जो लिंगत होगी यहां तक l होगी, यहां तक l होगी, पूरा 2l है। तो हमें पोटेंशियल ए निकालना है। तो ए है ये है ए पॉइंट, ठीक। अब हम देखेंगे फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी। अगर हम पॉइंट ए की बात करें, पोटेंशियल ऑफ ए कितना होगा, के क्यू अपॉन 2a, यहां से होगा तो ए होगा इसका पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल वी डी का पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन ए, ठीक। अब इसका पोटेंशियल देखते हैं, किसका, इसका पोटेंशियल देखते हैं, ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, यहां तक क्लियर। अब कितना होगा, ठीक है ना, ये होगा माइनस के क्यू अपॉन ए,
है ना, वो होगा VC इज इक्वल टू VC। अब मसला ये है कि A कितना होगा यहाँ पे। A जो है ना, यहाँ पे A मैंने ये माना, A मैंने ये माना, दैट मीन्स कि यहाँ पे AL है ना, यहाँ पे भी AL है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है, ये कितना है, ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी L स्क्वायर प्लस 2L का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। H square is equal to 4 to the 4 plus 1 is 5 L square, that's H is equal to under root of 5L। ठीक, इसका मतलब है BC हमारे पास आ गया माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 5L, और V भी इतना ही होगा, कितना, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल ए, ये ए बने, मगर ये ए है ना, तो इसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास ए डैश। तो पोटेंशियल एट ए जो होगा, ए डैश, वो होगा वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी, ठीक, दैट इज इक्वल टू 2s के, इसका होगा ना के क्यू अपॉन एल, यानी के क्यू अपॉन एल प्लस के क्यू अपॉन एल माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 5L माइनस के क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 5L, दैट इज इक्वल टू, यहां से हम के क्यू अपॉन एल कॉमन भी ले सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे यहाँ पर लिखेंगे दैट इज 2KQ अपॉन एल माइनस 2KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ 5L, यहाँ से KQ अपॉन एल कॉमन निकालो, और 2KQ अपॉन एल कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बनेगा माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 5। तो ये आंसर है, ये आंसर, ठीक है ना। अब अगर ऐसा मतलब ये है AIPMT, अब देखना है वहां पे कैसे ऑप्शंस है। अगर ये ऑप्शंस दिए हुए होंगे तो डायरेक्ट ये आंसर आएगा। ये हमारे पास है पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे पोटेंशियल है, ठीक है ना। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या, फिर ऐसे दिया हुआ होगा 2K का वैल्यू यानी 1 अपॉन, दैट मीन्स कि 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 5, कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा, ठीक है ना। अब जो है ना, जो क्वेश्चन आया था उसमें ये शायद था ये, तो ये आंसर होगा 1 माइनस, ये है पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पोटेंशियल चार्ज की वजह से, इस 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 चार्ज, देखो इस चार्ज की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल के क्यू अपॉन एल, क्योंकि ये डिस्टेंस एल है, दैट मींस के क्यू अपॉन आर, है ना। अब मैंने बताया था आर क्या है, वो डिस्टेंस है। अब वो मैटर करेगा वहां पे क्या दिया हुआ है, पूरी लेंथ है एल, दैट मींस कि पूरी लेंथ है 2L, तो ये लेंथ है एल, तो ये लेंथ है एल, दैट मींस के क्यू अपॉन एल, ये भी है के क्यू अपॉन एल। अब है ये, अब यहां से लेंथ है, अब थोड़ी यहां से जाएगा, यहां से फोर्स एक्ट करे, फोर्स तो यहां से एक्ट करे, पोटेंशियल तो यहां से जाएगा, तो दैट मींस ये जो है ना, ये डिस्टेंस हमें निकालने हैं, दैट्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहाँ पर न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, दैट इज अंडर रूट ऑफ, दैट्स अंडर रूट ऑफ 5L, ठीक, ये भी आ गया अंडर रूट ऑफ 5L। तो फिर जो फाइनल पोर्शन होगा ए पे, वो इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। वही हमने पूरा पोटेंशियल लिखा है, VA से, VB से, VC से और VD से। यहाँ पे A है, यहाँ पे E डैश है ना, ये A डैश है, इसमें कंफ्यूजन हो गया, दिमाग में नहीं था, वरना मैं इसको BCD लिखता या कुछ और लिखता, ठीक है ना।
तो इस तरीके से ये रह गया क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 2011 मेंस में आया हुआ है आईपीएमटी में, तो देखिए क्या क्वेश्चन आया है। हमारे पास V दिया हुआ है, यानी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या, x, y, z, that is 6x minus 8xy minus 8y plus 6y z। क्लियरली वोल्ट्स हैं, मीटर्स में हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिकल फील्ड, the electric force experienced by a charge of 2 coulombs, by a charge of 2 coulombs, यानी कि हमें क्या लगाना है, F is equal to QE लगाना है, ठीक है ना। एट अ पॉइंट एक्स वाई जेड, यानी कि एट अ पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिए हुए है एक्स वाई जेड का वीडियो में पुट करना है। पॉइंट्स क्या दिए हुए, 1,1,1 और क्यू क्या दी हुई है, 2। ये हमारे पास है। देखो हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास जो ई है ना, वी जो है ना, वी इज इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो आर, यानी अगर हम x की बात करेंगे, है ना, तो यहां पे क्या आएगा, डो वी बाय डो एक्स। अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में निकालना है, ये निकालेंगे तो माइनस दैट इज इक्वल टू, यहां से देखना है हमें क्या, x किस किस में मौजूद है, x किस किस में मौजूद है। देखो यहाँ पे है y ज़ार, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों में x वैल्यू है, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू d माइनस टाइम्स 6x माइनस 8xy डिवाइड बाई dx। तो इसको देखो 6 माइनस 8 कॉमन रहेगा, तो ये क्या बनेगा, dx by dx 1 माइनस 8 इंटू y ऐसी है। तो y का वैल्यू करो पुट 1, है ना, y का वैल्यू पुट करेंगे 1, दैट मीन्स क्या 2, ठीक है ना। तो ये है x, ये y देखो, तो y किस किस में है, y इसमें है, y इसमें है, y इसमें है, तो ये रहेगा 8, ये माइनस टाइम है ना, तो ऐसे अगर हम करेंगे यहाँ पे -8 इंटू, यहाँ पे करेंगे 8x, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा -8 प्लस है ना, ये आएगा 2। अब यहाँ पे देखना है हमें किस किस में क्या है, y टर्म किस में है, यहाँ पे y टर्म मौजूद है, इसमें भी y टर्म मौजूद है। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे y टर्म, यहाँ पे y टर्म, यहाँ पे y टर्म, तो डिफरेंशिएशन करो, ई वाई किसके बराबर आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस दैट इज 8y, तो माइनस माइनस प्लस 8, ठीक, तो ये आएगा माइनस दैट इज 6 समझ आए, कैसे करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करनी है, d यानी कि ऐसे करना है, d माइनस डो अपॉन 8xy डिवाइड बाई dx, दैट इज इक्वल टू 8y माइनस टाइम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो दैट इज माइनस माइनस प्लस 8 माइनस, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 1 करो, 8 प्लस 8 16 माइनस 6 दैट इज 10, ठीक है ना। ऐसे ही हम करेंगे ज़ाड की हम बात करेंगे, तो ज़ाड किस किस में है, ज़ाड एक ही में है, दैट इज इसमें है, दैट इज 6y माइनस 6y, दैट इज इक्वल टू -6, दैट विल बी 2
आयोटा आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 6 के कैप। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सपेंड बाय चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, ई किसके बराबर होगा, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो जो वहां से निकलेगा तो इसको क्या करेंगे, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो F क्या वैल्यू 2 इंटू जो हमें ई से निकलेगा, यहाँ इसी क्या निकलेगा, ई का वैल्यू क्या निकलेगा, ई का वैल्यू क्या निकलेगा 136 140 2 रूट ऑफ 140 ये है आंसर है 100 प्लस 36 प्लस 4 140। तो ये था क्वेश्चन नंबर जो मेंस में आया था, ठीक है ना, ऐसा समझिए। तो इसी के साथ और एक है, कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फंक्शन हमें दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 2x सैंपल सा 2x प्लस 3y माइनस z। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की, बस हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की ये दिया हुआ है, हमें बस निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, दैट इज इक्वल टू EX। EX कैसे निकालेंगे, माइनस 2/2x डिवाइड बाय 2x, जैसे से पहले निकाला था, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक, EY इज इक्वल टू 3, EZ इज इक्वल टू 1। ठीक, तो दैट विल बी here it will be minus 2, it will be minus 3, it will be plus 1, that is 2 minus 2 iota minus 2 I cap plus I don't need I cap minus 3 j cap plus k cap, that will be the answer। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन। अब आपको समझ आ गया क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर। हमारे पास एक स्फीयर दिया हुआ है, वो स्फीयर हमने पढ़ा ही नहीं अभी हम देखेंगे यहाँ पे पहले थोड़ा सा मेमोराइज करते स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, यहाँ पे हम याद रखेंगे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, इसकी डेरिवेशन है, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, तो मैं कराऊंगा। मैंने आपको पहले ही बताया, बेसिक तो मैं यहाँ पे नहीं देख मतलब समझा रहा हूँ, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसी को मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बस डायरेक्ट। हमारा वो मतलब पूरी थ्योरेटिकल बेस नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, यहाँ पे आउटसाइड जो है ना R इज ग्रेटर देन, ये हमारे पास R रेडियस है, ठीक है ना। जब R ग्रेटर देन R होगा, दैट मींस कि कहीं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, तो चार्ज यहाँ कहीं पे है, चार्ज कहीं यहाँ पे है, तो उस टाइम जो पोटेंशियल होगा, इस पोटेंशियल क्या है, V इज इक्वल टू K/R। अगर चार्ज एट द सरफेस पे है, एट द यहाँ पे है, तब भी क्या होता है K/R, और अगर इनसाइड है तब भी क्या है K/R, याद रखना है। चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड या कंडक्टिंग स्फीयर की बात हम करेंगे, तो यहाँ पे चार्ज हर जगह पे क्या होता है K/R, K/R पोटेंशियल होता है K/R, ठीक है ना। अब नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो आउटसाइड पे क्या होता है K/R, और सरफेस पे भी होता है K/R, लेकिन अगर हम इन की बात करेंगे तो क्या होता है K/R³ इंटू 3/2 R² माइनस 1/2 R²,
और आपको पता है सेंटर पे क्या है, आर 0 होगा, इनकी ये जो रेडियस है आर, ये आर जो है, ठीक है ना, एट सेंटर, सेंटर पे क्या आर होगा, 0 होगा। दैट मीन्स वी सी, वी एट सेंटर क्या होगा, आर, इस आर को खत्म करना है, इस आर को खत्म करना है। दैट मीन्स के क्यू अपन आर क्यूब इंटू 3/2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से एक आर, 2 आर कट, तो यहां क्या बचेगा, 3/2 के क्यू अपॉन आर, एक और। दैट मीन्स कि वीसी जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, 3/2 ऑफ वी एस, या यहां पे ये भी लिख सकते हो जो आउटसाइड, या V/3/2 ऑफ वी आउटसाइड, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि वी सी, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज, मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, वी सी इज इक्वल टू 3/2 वी एस, ये याद है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, ए आई पी एम टी कि एक हमारे पास एक चार्ज दिया हुआ है, कौन सा चार्ज दिया हुआ है, कंडक्टिंग ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल फील्ड एट सेंटर। तो यहाँ पे आपको समझ, वहां पे 4 ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन फॉर एग्जांपल के चार्ज कौन सा है, अब यार पॉजिटिव कौन सा चार्ज है ना, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, और चार्ज क्यू के क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड 0, ठीक। दूसरा ऑप्शन ऐसा कुछ है, ठीक है ना, ऐसा कुछ है, क्या है, के क्यू अपॉन, अब के का ही वैल्यू है ना यार, and electrical field and electric portion. For example, K Q upon R Q. तो थर्ड है K Q upon R and 0. फोर्थ है K सेम, यानी कि 0 and 0। कौन सा ऑप्शन होगा, जरा बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है, किसकी बात हो रही है, चार्ज की, कंडक्टिंग स्फीयर की बात हो रही है, कंडक्टिंग स्फीयर यानी कि इसकी बात हो रही है एट सेंटर, यानी कि R इज इक्वल टू आर, क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, यानी कि यहाँ पे एक ही है, के क्यू अपॉन आर, ठीक है ना। अब आर है, कैपिटल आर यहाँ पे होगा। तो एंड आपको मैंने बताया था, वो मैंने एक बताया था कि सिमेट्री में जो है ना, जहां सिमेट्री है इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड क्या होता है, 0 होते हैं। तो ऑप्शन सी आएगा आंसर, ठीक है ना। ऐसी एक और क्वेश्चन जो कहां पे पूछा गया है, AIPM ट्री 2015 में, क्या हमारे पास v दिया हुआ है, x, y, z, that is called 6xy minus y plus 2y z। द इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें निकालना है 1,1,0। तो देखो Ex हमें निकालना है, Ey और Ez निकालना है। तो क्या होगा, ये x किसके बराबर होगा, ये x किस में है, इसमें नहीं है, इसी में है, बस इन दोनों में नहीं है। दैट मीन्स ये क्या होगा, -2v/2x के बराबर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे Ex इज इक्वल टू आएगा -6y, ठीक है ना। तो y का हम क्या करेंगे, y का वैल्यू करेंगे पुट एट 6 माइनस 6। अब हम देखेंगे Ey दैट इज
यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू एक्स है ना, 6 इंटू एक्स दैट इज 6 माइनस 6 प्लस 1, तो यहाँ z का वैल्यू आएगा 0, तो 0 का कुछ है ही नहीं, दैट इज इक्वल टू -5 है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम लिखेंगे 2z, 2 इंटू z का वैल्यू क्या रखना है 0, दैट इज इक्वल टू 0 0 -5, और e z की अगर e z की हम बात करेंगे तो e z किस में है, इसमें है, दैट इज इक्वल टू -2 z, 2 इंटू z दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे है ही नहीं z का वैल्यू क्या करना है पुट, अब इलेक्ट्रोफिल एट 1, 0, तो सब 0 है तो 0, ठीक है ना, तो ये हो गया -6i प्लस -5, अगर यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 1 होता तो हम क्या करते, यहाँ पे 1 लिखते, यहाँ पे 1 लिखते, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाता -6 प्लस 1, तो -2, ठीक है ना, कुछ ऐसे बनता, तो -2 दैट इज इक्वल टू 6 -2 8 माइनस दैट इज इक्वल टू 7, तो यहाँ क्या बन जाता -2 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 2, दैट इज 2 -2, तो ये क्या बन जाता फिर -7 प्लस ये है +7j है ना, +7j -2, ठीक है ना, तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन, तो हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 0 या 1, 1, फिर यहाँ पे क्या बढ़ेगा, देखो यहाँ पे आएगा 6y का वैल्यू सेम रहेगा, 6y माइनस इंटू 1, एक मिनट, अगर हम 0 की बात करेंगे तो यहाँ पे y x है, यहाँ पे तो 0 है, ठीक है ना, तो x यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये x टर्म है बस, यहाँ पे नहीं है, तो इसी का डिफरेंशिएशन होगी, दैट इज -6 y का वैल्यू करो पुट, दैट इज -6, आया समझ, तो इसमें देखो y किसमें, इसमें भी है, यहाँ पे क्या आएगा -6 x, ठीक, माइनस इंटू माइनस दैट इज +1, तो प्लस -2 इंटू z का वैल्यू 0 है, तो y का x का वैल्यू क्या है 1 -6 + 1 दैट इज -5, ठीक, आया समझ, तो ऐसे हमारे पास है क्या z इसी में है, तो डेसिमल इक्वल टू 2, z का है ही नहीं कुछ, ठीक, 2y जो मैंने बताया था, z का यहाँ पे 0 आएगा, 0 नहीं आएगा, देखो यहाँ पे क्या है -2z -2y आएगा ना, तो दैट इज -2 एंड तो y का आएगा 1, दैट्स 2, then इसके तो -6i, तो -5j -2, ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक, अब हम और एक क्वेश्चन पे आते हैं, टू कंसेंट्रिक शेल्स, ओहो, कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स, टू कंसेंट्रिक भी है, कंडक्टिंग भी है, यानी चार्ज है, ठीक, ऑफ रेडियस r1, यानी कि इसका है r1, तो इसका क्या है एंड r2, ठीक है ना, इसका क्या है, इसका रेडियस है r1, यहां से मानो तो इसका रेडियस है r2, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज q1 q2, ठीक है, फाइंड पोटेंशियल r फ्रॉम सेंटर, हमें क्या पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल कहां से निकालना है, पहले r इज लेस देन r1, तो यानी कि पॉइंट कहां पे है, r इज लेस देन, ये पूरा जो है वो r है, ठीक है ना, पूरा क्या है r है, पूरा जो है ये क्या है r है, तो
R1 plus R दिस R, ये पूरा जो है वो R है, तो R इज लेस देन R1, लेस देन R1 यानी कि पॉइंट कहीं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये A पॉइंट है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो दैट इज इक्वल टू इसके लिए टू, मतलब अगर हम इसको हम नाम रखेंगे शल 1 S1, इसको हम रखेंगे शल 2 यानी S2, S1 प्लस S2 यही पोटेंशियल होगा, और ये शल 1 के लिए क्या होगा, इनसाइड होगा, ठीक है ना। शल 2 के लिए, इसके लिए भी इनसाइड होगा। हाँ देखो ऐसे मत देखो, देखो ऐसे देखो, ऐसे देखो, मैं कैसे समझाऊंगा आपको। ये हमारे पास है एक सर्कल, उसके अंदर है दूसरा सर्कल। अब इन दो पूरी डिस्टेंस है R, पूरी डिस्टेंस है, इसकी क्या है, जो बड़ा वाला है उसका है R2, जो छोटा वाला है उसका R1। अब क्या है, एक जो ये पॉइंट है ये है कहां पर, R1 में, मतलब R1 जो है R1 छोटा वाला सर्कल में, दैट मीन्स कि ये R2 में भी सेंटर में है, R1 के भी सेंटर में है ना, यहाँ पे पॉइंट है, तो R1 के भी सेंटर में है, R2 के भी सेंटर में है। तो पोटेंशियल S1 की अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे वो होगा K, चार्ज कौन सा है, चार्ज Q1 डिवाइड बाय R प्लस Q2 अपॉन R, ये होगा चार्ज, जो कहाँ होगा, फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस। सेकंड वाला केस, सेकंड केस क्या है, R1 इज लेस देन R2, दैट मीन्स कि R1 इज लेस देन R, ठीक, लेस देन R तो है, इज लेस देन R2, यानी कि पॉइंट कहीं यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे है, दैट मीन्स कि पॉइंट B यहाँ पे है। अगर हम V की बात करें, दैट मीन्स S1 के लिए क्या है, इस साल के लिए क्या है, आउटसाइड, S1 के लिए क्या है, ये आउटसाइड, लेकिन S2 के लिए क्या है, इनसाइड, S2 के लिए क्या है, इनसाइड। तो इनसाइड भी क्या है, Q1 अपॉन R प्लस इनसाइड आउटसाइड, तो इसके लिए भी क्या होगा, Q1 अपॉन। यहां तक क्लियर, यहां तक समझ आ गया। अब थर्ड केस क्या है, R इज ग्रेटर देन R2। अब R2 से भी ग्रेटर है, तो इसके पॉइंट कहीं यहाँ पे है, यानी पॉइंट मतलब क्या, चार्ज कहीं यहाँ पे है, ये सी। तो दैट मीन्स इन दिस केस V जो है ये S1 के लिए भी आउटसाइड है और S2 के लिए भी क्या है, आउटसाइड, यानी कि S1 के लिए भी तो आउटसाइड है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, तो S2 के लिए भी क्या है ना, R इज ग्रेटर देन R2, तो दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो है Q1 अपॉन R प्लस Q1। यहाँ तक लिए होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल के साथ। सिटी पर।